हेलो ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि क्या होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसमें 3-4 क्वेश्चन भी कराए थे। और खुद से क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा बुक में से, जो मैं बुक शुरू में बताया था, बीपी राय चौधरी सर की। और आज बात करते हैं इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म में। और क्वेश्चन अगर कहीं से कुछ डाउट होता है तो आप मेरे से डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ठीक है। और व्हाट्सअप नंबर दिया गया है वहाँ पे, जो नहीं है चैनल के अबाउट सेक्शन में, मेरा लास्ट में 36 नंबर होगा, वहाँ से पूछ सकते हैं आप। आज बात करते हैं इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। इक्वेशन, एक मिनट। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। लीनियर फॉर्म, लीनियर फॉर्म। इसमें लिखो एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एफ डैश वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। इसको बोल दो वेयर वेयर पी एंड क्यू आर कॉन्स्टेंट्स, या फिर और फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, फंक्शन ऑफ एक्स ओनली can be reduced can be reduced linear form as follows पुटिंग। इसमें बेसिकली यहाँ पे पुट करेंगे, पुटिंग एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू भी, सो डैट एफ डैश वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। देन वन बिकम, क्या हो जाएगा, देन वन बिकम्स डी वी बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू भी इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, which is linear in v and x, and its solution is given by v into e के पावर p dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू, जो पहले था वही क्यू इंटू ई के पावर p dx और dx प्लस c, और इन लास्ट रिप्लेस v by f of y, we got our required या फिर डिजायर्ड सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। बेसिकली अगर कोई इस फॉर्म में दिखेगा हो ना, या फिर इस फॉर्म में अगर तुम बना सकते हो, इस फॉर्म में, यानी कि यहाँ फंक्शन ऑफ कुछ वाई होना चाहिए यहाँ पे, और इसका यहाँ पे डेरिवेटिव होना चाहिए। अगर इस फॉर्म में बना सकते हो, इसको आराम से रिड्यूस कर सकते हैं इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म में, ठीक है। इसमें एक होता है और अनदर फॉर्म इज an equation of the form यहाँ पे एफ डैश एक्स और डी एक्स बाई डी वाई प्लस एफ ऑफ एक्स और इंटू पी ऑफ वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ वाई। इसको पहला बोल दूँ, वेयर पी ऑफ वाई एंड क्यू ऑफ वाई आर फंक्शन ऑफ वाई और constant, and it can be reduced
can be reduced to linear form as putting f of x is equal to v। बस इसमें भी वही करेंगे जो पहले किए थे। देन क्या हो जाएगा, देन यहाँ से एफ डैश एक्स डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू डी वी बाई डी वाई एंड वन बिकम क्या हो जाएगा, एंड वन बिकम्स डी वी बाई डी वाई प्लस वी इंटू वी वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ वाई which is linear in v and y, which is linear in which is linear in v and y and its general solution is given by its general solution is given by v into e के पावर p dy is equal to q into e के पावर p dy और पूरा का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में प्लस c, या फिर इसे जगह पुट कर दो एफ ऑफ एक्स इंटू ई के पावर पी डी वाई इज इक्वल टू क्यू इंटू ई के पावर पी डी वाई और डी वाई प्लस सी। ठीक है, इसमें दो फॉर्म होते हैं बेसिकली इसमें, और कौन मतलब कोई क्वेश्चन कैसा फॉर्म में दिखेगा वो क्वेश्चन के बाद पता चलेगा, क्वेश्चन देखने के बाद ही पता चलेगा। इसलिए क्वेश्चन करते हैं। तो इससे पहला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 1, सोल्व डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू साइन 2y इज इक्वल टू एक्स क्यू कोस स्क्वायर वाई। अब देखो राइट साइड में हमको सिर्फ चाहिए फंक्शन x का, लेकिन यहाँ पे कोस स्क्वायर वाई भी है, इसको डिवाइड करते हैं कोस स्क्वायर वाई से। तो डिवाइडिंग बाई कोस स्क्वायर वाई वी हैव क्या आ जाएगा, वी हैव 1 बटा में कोस स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू साइन 2y बटा में कोस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स क्यू कोस स्क्वायर वाई बटा में कोस स्क्वायर वाई। तो क्या बचेगा, और सेक स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स और प्लस एक्स प्लस एक्स, इसको लिख दे रहे हैं 2 साइन वाई और कोस वाई और बटा में कोस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स क्यू, और क्या हो जाएगा, और सेक स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x tan y इज इक्वल टू एक्स क्यू इज इक्वल टू एक्स क्यू। अब यहाँ से इसको कर, अब देखो अब यहाँ पे दिख रहा है ना कि अगर हम लोग tan y को मानेंगे t, तो सेक का स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी टी क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा ना, यानी उस फॉर्म में वो वाला रिड्यूस हो गया, तो क्या होगा, अब लेट इसको वहाँ पे मानो, लेट टेन किधर गया, लेट tan ऑफ y इज इक्वल टू टी, दिस इम्प्लाई सेक स्क्वायर वाई और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। सो क्या बचेगा, सो डी टी बाई डी एक्स और प्लस 2xt इज इक्वल टू एक्स क्यू। अब देखो हो गया ना रिड्यूस, हेयर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना है 2x एंड क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू। अब यहाँ से आई एफ निकाल लो और जैसे होता है सोल्यूशन उसे सोल्व कर दो, एंड आई एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंड आई एफ इज इक्वल टू ई का पावर 2x डी एक्स इज इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर देयरफॉर जनरल solution is given by general solution is given by आई एफ इंटू टी, यहाँ पे टी है ना इज इक्वल टू
क्यू ऑफ एक्स इंटू टी और डी एक्स प्लस सी, या फिर टी प्लस सी, और टी इंटू ई का पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यू ई का पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स और प्लस सी। अब इसको करना है इंटीग्रेट। हम पिछले वीडियो में बात करते वो जो पिछले जो वीडियो था उसमें कि कैसे वाला होगा, चलिए इसमें कर ही दे रहे हैं। लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, या फिर x डी एक्स बाई डी टी बाई 2। उसको क्या लिखेंगे नाउ, उसको बोल दो स्टार एक्स क्यू ई का पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स एक्स स्क्वायर ई का पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या होगा। यहाँ से देखो, यहाँ से डी टी बाई 2 होगा, लेकिन टी इंटू ई का पावर टी और डी टी बाई 2 यहाँ पे लगा दो बाई पार्ट, तो क्या हो जाएगा, बाई पार्ट लगा देंगे तो इज इक्वल टू टी इंटू हाफ से पहले बाहर आ जाएगा, हाफ टी इंटू ई का पावर टी माइनस ई का पावर टी हो गया ना। तो फॉर्म स्टार क्या हो जाएगा, टी ई एक्स स्क्वायर टी इंटू ई का पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू टी इंटू का पावर टी माइनस टी का पावर टी और प्लस सी, या फिर और टी कितना था, टी कितना माने हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर, पुट कर दो टी की जगह एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर और एक्स एक्स स्क्वायर ई का पावर टी, सॉरी हो गया, ई का पावर एक्स स्क्वायर ई का पावर टी हम लोग कितना माने हैं, अच्छा हम लोग टी ऊपर भी माने हैं, यहाँ पे बेसिकली हम लोग कुछ कुछ और मानने का काम था, यहाँ पे गड़बड़ा गया हो। देखो यहाँ पे टी हम लोग माने ऊपर के लिए, जो ई मेरा है ना, यहाँ पे कुछ देर के लिए टी डैश कर लो, यहाँ पे टी डैश कर लो, टी डैश हो जाएगा, ठीक है, ऊपर भी टी मान ली है ना, इसीलिए घबरा गया हो, टी डैश कर लो यहाँ पे, ठीक है, टी डैश टी डैश टी डैश टी डैश या टी प्राइम टी डैश। अब देखो यहाँ पे मेरा यहाँ पे टी ऊपर वाला क्या, टेन इनवर्स वाई और इंटू ई का पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ और एक्स स्क्वायर ई का पावर एक्स स्क्वायर और माइनस ई का पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी और क्या हो जाएगा, और टेन वाई, अच्छा टेन इन्वर्स को लिखा, टेन सिर्फ वाई है ना यार, यहाँ पे सिर्फ टेन वाई है, वो टेन वाई, टेन एन वाई इज इक्वल टू हाफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, इससे कट जाएगा, वो कॉमन लेंगे तो प्लस सी इंटू का पावर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका होगा सॉल्यूशन। एक और क्वेश्चन करते हैं, नंबर सेकेंड, टू एक्स ब्लैक है पर ब्लैक क्यों नहीं चल रहा है, 2xy dy माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन इसको पहले भेजते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2xy dy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स या और 2xy dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे किए हैं, और इसको ला दे रहे हैं इधर वाई स्क्वायर, इसको छोड़ दे रहे हैं उधर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे अगर इसको टी मानेंगे हम तो 2y डैश को फिर बोला डी टी बाई डी एक्स, लेकिन एक्स भी यहाँ पे है ना, तो एक्स को भाग दे रहे हैं हम, डिवाइडिंग बाई एक्स वी हैव डिवाइडिंग बाई एक्स वी हैव डिवाइडिंग बाई एक्स वी हैव क्या हो जाएगा, वी हैव 2y डी वाई बाई डी एक्स 2y डी बाई डी एक्स और माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स। मान लो लेट
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स। इतना मोटा क्यों चल रहा है डी बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स तो आ जाएगा पुट करने में उसमें। सो वी हैव क्या बचेगा डी बाई डी एक्स और माइनस ही बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x। और ये मेरा लीनियर हो गया भी और एक्स में। यहाँ पे क्या है पी एक्स हियर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1/x एंड क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x। इससे क्या होगा जनरल सोल्यूशन इसमें पेज खत्म हो गया विकास इसमें पेज खत्म हो गया। इसमें पेज लाओ। इसमें पेज खत्म हो गया ऊपर ही नहीं जा रहा है वो। अगले पेज कैसे आएगा हैं फिर हट जाएगा ये वाला ना। अच्छा पहले इसको यहीं पे बता देते हैं। ये अभी इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए आगे पेज में जा नहीं रहा है। क्या हो जाएगा यहाँ पे अब नाउ। अच्छा अब क्या होगा आई एफ इज इक्वल टू ई के पावर माइनस डी एक्स बाई एक्स। कितना हो जाएगा वो ई के पावर माइनस एल एन एक्स या फिर 1 में एक्स। तो जनरल सोल्यूशन गिवन बाय नाउ जनरल सोल्यूशन इज गिवन बाय जनरल सोल्यूशन इज गिवन बाय क्या हो जाएगा गिवन बाय v इंटू 1/x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1/x और इंटू 1/x और dx प्लस c या फिर और v बाई एक्स इज इक्वल टू dx और प्लस dx बाई एक्स का स्क्वायर प्लस सी प्लस सी प्लस सी। यहाँ से क्या होगा अब देखो यहाँ से v बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/x प्लस सी या फिर इसे पुट कर दो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 प्लस डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू सी प्लस एक्स -1। ठीक है अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y dy इज प्लस 2x dx इज इक्वल टू 0 0। तो यहाँ पे देखेंगे पहले आकर किस फॉर्म में वाला रिड्यूस होगा। तो रीराइटिंग वी हैव क्या हो जाएगा रीराइटिंग वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू -2x dx अपन dy। अब देखो सबसे आसान बात है कि अगर 2x को इधर भेजेंगे अगर या फिर इसको जैसे हमको यहाँ पे कुछ पुट करना है इसके जगह पे तो साथ में एक्स स्क्वायर का कुछ मानेंगे अगर हम तब ना ये वाला आएगा 2x और dx बाई dy। इसको हम लोग इधर भेज देंगे एक्स स्क्वायर को हम लोग इधर भेज देंगे तो क्या बचेगा वो। तो वी हैव देखो जो है ना dx बाई dy के साथ में या फिर dy बाई dx के साथ में देखना कि आखिर उसका कॉफिशिएंट क्या है क्या पुट कर देंगे मतलब वो वाला हो जाएगा रिड्यूस। अगर यहाँ पे 2x है हमको इसको x तो फिर हमको इसको t मानना पड़ेगा एक्स स्क्वायर को और जहाँ पे है तो उसी फॉर्म में फिर उसके हिसाब से रिड्यूस करना क्या हो जाएगा और -2x dx अपन dy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y। जेनवन से बात है इसको लाते हैं इधर तो और क्या आ जाएगा और ये -2x dx बाई dy माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 2y।
अब लेट इसको टी मान लो तो क्या बचेगा, 2x dx बाई डी वाई इज इक्वल टू डी टी बाई डी। पुट कर दो, देन क्या बचेगा, देन माइनस डी टी अपन डी वाई और माइनस टी इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2y और डी टी अपन डी वाई प्लस टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 2y। अब मेरा आई एफ क्या होगा, हियर आई एफ इज इक्वल टू ई के पावर डी वाई, यानी कि ई के पावर वाई, क्योंकि यहाँ पे मेरा पी ऑफ वाई 1 होगा ना, पी ऑफ वाई मेरा 1 होगा। देयरफॉर इट्स जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय, इट्स जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय क्या होगा, इज गिवन बाय आई एफ इंटू टी इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y और इंटू ई के पावर वाई और डी वाई। इसको करो इंटीग्रेट, अब मेरा आई एफ कितना है, ई के पावर वाई और टी इंटू ई के पावर वाई हो जाएगा और इज इक्वल टू अब यहाँ पे तो करना इंटीग्रेट, तो कैसे करोगे इंटीग्रेट, तो इस माइनस को पहले यहाँ पे ला दे रहे हैं, माइनस टी इंटू ई के पावर वाई, तो फिर क्या बचेगा, वाई स्क्वायर ई के पावर वाई डी वाई और प्लस 2y इंटू ई का पावर वाई डी वाई प्लस सी, यहाँ प्लस सी रहेगा प्लस सी, यहाँ पे लगा दो भाई पार्ट रूल, क्या हो जाएगा, माइनस टी इंटू ई के पावर वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर ई के पावर वाई और माइनस क्योंकि इसका छोड़ेंगे, इसका होगा ई के पावर वाई और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 बाहर कर ले रहे हैं, 2 वाई का इसका होगा 2y फिर इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन ई का पावर वाई है, ये बच जाएगा और इंटू डी वाई प्लस 2 इंटू वाई इंटू ई का पावर वाई डी वाई प्लस सी। देखो दोनों कट गया, क्या बचेगा, माइनस 10 इंटू ई का पावर वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर ई का पावर वाई और प्लस सी। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे लगाए हैं बाई पार्ट रूल, इसको माने फर्स्ट फंक्शन, इसको माने सेकंड फंक्शन, ठीक है, तो फर्स्ट को छोड़ें सेकंड को इंडिकेट किए तो ई का पावर वाई रह गया और माइनस होता है फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, तो 2 को बाहर कर लिए, फिर सेकंड का इंटीग्रेशन ई के पावर वाई को वही रहता है, फिर पूरा का होता है इंटीग्रेशन, बेसिकली ये वाला गया वाला ये कट गया बाद में, ठीक है, क्या बचेगा, और यहाँ से और सी बराबर वाई स्क्वायर ई के पावर वाई और प्लस टी इंटू ई का पावर वाई, ठीक है, सी को उधर लाएंगे तो बेसिकली माइनस सी होगा, तो फिर गुना कर देंगे तो बेसिकली यही बचेगा। देखो कॉन्स्टेंट को किसी तरीके से ट्रीट करता तो कोई दिक्कत नहीं है, अब पुट कर दो, पुटिंग टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वी हैव, क्या हो जाएगा, वी हैव सी इज इक्वल टू ई का पावर वाई और वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई का पावर वाई, इसका सोल्यूशन हो गया, ठीक है, जनरल सोल्यूशन। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई के पावर एक्स माइनस वाई माइनस 1 सोल्व करना है तो क्या बचेगा, और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई के पावर एक्स ई के पावर माइनस वाई और माइनस वन और डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ई के पावर एक्स इंटू ई के पावर माइनस वाई। अब देखो यहाँ पे बेसिकली इस फॉर्म में है, वो हमको इसको भाग करना होगा ई के पावर वाई से, तो क्या कर देंगे, तो क्या बचेगा, और ई के पावर वाई से अगर गुना कर देंगे तो माइनस वाई से माइनस ई बाई डी एक्स और प्लस ई के पावर वाई इंटू ई के पावर एक्स, इसको अगर टी मान लेंगे तो मेरा आराम से दिख रहा है, तो लेट ई के पावर वाई इज इक्वल टू टी, तो क्या बचेगा, ई के पावर वाई और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, तो वी हैव क्या हो जाएगा, सो वी हैव डी टी बाई डी एक्स प्लस टी इज इक्वल टू ई का पावर एक्स, ये कितना है, पी एफ एक्स इज इक्वल टू 1 एंड क्यू एफ एक्स इज इक्वल टू ई का पावर एक्स, में क्या होगा, आई एफ, अब देयरफॉर आई एफ इज इक्वल टू ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई के पावर
dx is equal to e के पावर x. Therefore now general solution is given by therefore general solution is given by क्या हो जाएगा, is given by t into integrating factor is equal to q of x into if dx प्लस सी तो क्या बचेगा, टी इंटू ई के पावर एक्स इज इक्वल टू ई के पावर एक्स और ई के पावर एक्स मेरा यही है आई ए बी डी एक्स प्लस सी तो क्या बचेगा, टी इंटू ई के पावर एक्स इज इक्वल टू ई के पावर 2x आई 2 प्लस सी ये बचेगा ना, या फिर टी इज इक्वल टू क्या बचेगा, ई के पावर एक्स आई 2 प्लस सी इंटू ई के पावर माइनस एक्स और टी 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 था कितना, ई के पावर वाई, ई के पावर वाई इज इक्वल टू ई के पावर एक्स बाई 2 प्लस सी इंटू ई के पावर माइनस एक्स. ये मेरा जनरल सोल्यूशन हो गया उसका. ठीक है, इसमें बस इतना ही क्वेश्चन था, बाकी जो किताब में हुआ इसमें खुद से करना. इसमें होता है बर्नौली इक्वेशन जो मैं अगले वीडियो में बात करूँगा उसी के बारे में. ठीक है, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय. रिविजन करते रहिएगा.